अब तो हमें अवसर मिलने चाहिए। पक्षपात होता है सर, इस पक्षपात को खत्म किया जाए। कब तक एकलव्य का अंगूठा जो है सर कटता रहेगा। नीट यूजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सोचिए किस तरीके से लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार की ओर धकेला जा रहा है। इस पर कोई बात बहस करने को तैयार नहीं है। विपक्षी नेता जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं संसद के अंदर। सोचिए कैसे उनके आवाज को कमजोर करने की कोशिश में है संसद के स्पीकर और केंद्र सरकार। सोचिए छात्र जो है लगातार पेपर धांधली को लेके, पेपर में गड़बड़ियों को लेके लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एजेंसियों के साथ सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सोचिए तमाम छात्र जो हैं बड़ी उम्मीदों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां पर भी उनको क्या मिला? सिर्फ हार। कैसे सालों साल तक कड़ी मेहनत के बाद कोई बच्चा परीक्षा देता है इस उम्मीद में कि शायद एक परीक्षा पास करने से हमारी बरसों की मेहनत का कोई रिजल्ट निकले। सिर्फ एक छात्र की मेहनत नहीं होती, उन तमाम परिवारों के माता पिताओं की भी परीक्षा होती है जो कि तमाम परिस्थितियों के बावजूद अपने बच्चों को शहरों में रहकर पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन सरकार झुंझुना बजाते हुए आपके सामने बजट परोस रही है। लेकिन सोचिए नीट जैसे स्कैम पर हर कोई चुप्पी साधे हुए, इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये परीक्षा दोबारा नहीं होगी। दोबारा नहीं होगी नीट यूजी की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला। नीट पेपर लीक मामले में दोबारा परीक्षा आयोजित कराए जाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और अदालत ने कहा कि दोबारा परीक्षा नहीं कराई जा सकती है। सोचिए तमाम छात्रों के बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। चाहे नीट हो, नेट जैसे एग्ज़ाम की बात करें, इनफैक्ट यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं तो तमाम तरीके की धांधलियाँ हमारे सामने दिखाई देती हुई नज़र आ रही हैं। सोचिए किस तरीके से फेक सर्टिफिकेट बनवाकर तमाम कैटेगरी के लोग जो हैं वो कैसे अपना कैटेगरी चेंज कर सिलेक्शन पा लेते हैं। और सोचिए कैसे एजेंसियों को पता तक नहीं चलता। सोचिए टफ से टफ एग्जाम वाली नौकरियों में भी कैसे लोग फिट हो जाते हैं। इससे आप भ्रष्टाचार का अनुमान लगाइए कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह तय है कि पेपर लीक हुआ है। हजारीबाग में पेपर लीक हुआ था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। दोबारा परीक्षा कराने की मांग सही नहीं, इससे छात्रों पर गलत असर पड़ेगा। सोचिए किन छात्रों पर गलत असर पड़ेगा? जिन्होंने पेपर देकर पेपर को पहले ही आउट करा दिया गया, या उन बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को जो लगातार मेहनत के बलबूते पर, संघर्ष के बलबूते पर कहीं ना कहीं आज भी अपने आप को तकलीफ़ों का सामना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट हाथ खड़ा कर देता है कि हम ये पेपर दोबारा नहीं करा सकते हैं। सोचिए इससे अंदाज़ा लगाइए कि शिक्षा का स्तर कितना गिर चुका है। देश की वित्त मंत्री कह रही थी कि ये बजट जो है, इस बजट में आप सोना खरीद सकते हैं, डायमंड खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि फ़ोन आपका सस्ता हो गया है। लेकिन इस देश में शिक्षा को कितना महंगा कर दिया है, इस पर चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर तमाम विपक्षी नेता सदन के अंदर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सरकार उनको कहती है कि ये हमारी जानकारी में नहीं है, ये सवाल अभी नहीं पूछा जाना चाहिए। एक सवाल के लिए एक्सपर्ट कमेटी भी बिठाई। इसमें पहले सोमवार को नीट एग्जाम में उन सवालों पर चर्चा हुई थी जिसमें 2 सही जवाब थे। एक याचिका में कहा गया है कि जिन लोगों ने इस सवाल का उत्तर दिया है उन्हें अंक मिले हैं। याचिका दाखिल करने वाले छात्र ने कहा कि मुझे सवाल का सही उत्तर पता था, लेकिन भ्रम की स्थिति बनने पे मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आईटीआई दिल्ली के डायरेक्टर में एक एक्सपर्ट कमेटी गठित कर इस सवाल का सही जवाब निर्धारित करने का निर्देश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि पेपर अब दोबारा नहीं हो सकता। सोचिए तमाम लोगों के बारे में, सोचिए एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी बच्चों के बारे में जो तमाम परिस्थितियों के बाद भी
एक सपना देखते हैं आगे बढ़ने का, एक सपना देखते हैं डॉक्टर बनने का, एक सपना देखते हैं एसपीडीएम बनने का, एक सपना देखते हैं आईएएस बनने का, कैसे उनके सपनों को रौंदने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकार की लचर पैरवी, नीट परीक्षा दोबारा कराने से कोर्ट का इनकार, देश के बच्चों का भविष्य अंधकार में। तमाम लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोचिए सुप्रीम कोर्ट में कितनी उम्मीदों से लोग जाते हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। कल तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कब तक द्रोणाचार्य बनकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, कब तक जाति के नाम पे छात्रों के साथ भेदभाव होता रहेगा, कब तक शिक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ ये सरकारें कब तक खेलती रहेंगी। सोचिए, गंभीरता से कब सोचेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का जो उज्जवल भविष्य है वो अंधकार की ओर जा रहा है। कोरोना टाइम के बाद बच्चों के अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं। सरकार इन तमाम मुद्दों पर बात और बहस करने के बजाय आपको गुमराह कर रही है, नेम प्लेट बदलवा रही है, नेम प्लेट पे हिंदू मुसलमान करने की राजनीति कर रही है, लेकिन ज़रूरी मुद्दों पर कोई उनका ध्यान केंद्रित कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद ने फिर से संसद में गरज कर कहा कि जहां कक्षा 1 में बच्चों के नाम सरनेम लग जाता है, क्या उस देश में जाति ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तो लगातार चंद्रशेखर आज़ाद नीट जैसे मुद्दे, जातिवाद पर बात कर रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक बच्चों के नंबर काटे जाएंगे, कब तक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। इस पर केंद्र सरकार को कठोर संज्ञान लेना चाहिए। लोग उब गए हैं धर्म धर्म सुन के। रोजगार दो, महंगाई खत्म करो, महिलाओं को सशक्त बनाओ। तो लगातार जरूरी मुद्दों पर तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। धर्म धर्म कर लीपा पोती नहीं कर सकती है सरकार। सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से बजट व्यवस्था की जानी चाहिए। केंद्र बजट 2024 और 25 में चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि ये बजट खोखला है और जनता को ठगने का काम कर रही है केंद्र सरकार। सोचिए, सरकार भी अब पूरे बजट पर घिरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मिडिल क्लास वर्ग के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको देने के लिए इस बार सरकार के पास हर बार की तरह झुंझुना है, जो लगातार जनता को पकड़ाने का काम किया जा रहा है। आखिर कब तक एकलव्य का अंगूठा कटता रहेगा? अब तो हमें अवसर मिलना चाहिए। तो नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ा सवाल उठाया है और सोचिए, जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं, उन तमाम ज़मीनी स्तर मुद्दों को संसद में उठाने का काम कर रहे हैं। दुकानदार को मालिकों के नाम लिखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हिटलरी फरमान पर माननीय उच्चतम न्यायालय को रोक लगाना फैसला संविधान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सिद्धांत को मजबूत करने वाला संविधान की जीत फैसले पर हम सब स्वागत करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से नाम बदलने की राजनीति पर फैसला आया, ये वाकई संविधान के पक्ष में है। लेकिन नीट पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए था, कहीं ना कहीं छात्रों के लिए निराशा की बात है। एसटी एससी को इंसान नहीं समझते। मध्य प्रदेश में हमारा पैसा जानवरों पर खर्च कर दिया जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कल संसद में स्पीकर के सामने, चाहे महिला पहलवानों का मुद्दा रहा हो, एसटी एससी ओबीसी की भागीदारी का मुद्दा रहा हो, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद को लेकर मुद्दा रहा हो, चंद्रशेखर आज़ाद ने उन तमाम मुद्दों पर बात की। फिलहाल तो बड़ी खबर यह है कि नीट के एग्ज़ाम को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोबारा नहीं होगा। अब छात्रों को तय करना है कि सरकारें कौन सी चुननी है, जो आपके हाथ में धर्म का डंडा और झंडा थमा दें, या वाकई में आपके लिए शिक्षा जैसे मुद्दे पर गंभीरता से फैसले लें, जिसके आने वाले समय में आपको रोजगार मिले, अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था मिले, अच्छे रोजगार के साथ साथ अच्छी नौकरियां भी मिले। फिलहाल तो अभी कई सालों से सरकार आपको सिर्फ और सिर्फ जुमलों में नौकरी बांटने का काम कर रही है। इस वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और चंद्रशेखर के इन तमाम बयानों पर आपकी क्या राय है, ये भी आप बता सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।